हिमाचल में अवैध निर्माण पर एक्शन की मांग को लेकर हंगामा हो गया। हर दिन किसी न किसी शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है। सिरमौर जिले के शिलाई में हिंदू समाज का प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू संघर्ष समिति ने इस प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था। अवैध मस्जिद, घुसपैठ समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हुआ। हिंदू संगठन सरकार से वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। शिमला हो, मंडी हो, बिलासपुर हो, मस्जिद पर संग्राम के बाद अब सिरमौर में वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ टेंशन हावी है। हिमाचल प्रदेश में हिंदू संगठन इस वक्त सड़कों पर है। शिमला के संजौली से मस्जिद विवाद के बाद अब पूरा स्टेट आंदोलन की आवाज से गूंज रहा है। अवैध मस्जिदों पर एक्शन, घुसपैठियों पर रोक लगाने की मांग, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को खत्म करने की डिमांड, ऐसी तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। जाहिर है बिना वेरिफिकेशन जो बाहरी एंट्री हो रही है उस पर भी रोक चाहते हैं लोग। अवैध निर्माणों को गिराने के लिए स्टेट और केंद्र सरकार दोनों से दखल देने की मांग की जा रही है। इस वक्त मैं सिरमौर में मौजूद हूँ और आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ना सिर्फ बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक बैनर दिखाना चाहूंगा मैं। ये जो बैनर आप देख रहे हैं इसके ऊपर बकायदा लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड और अवैध घुसपैठियों को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन। और पहले ये जो प्रदर्शन था ये शिमला के संजौली से शुरू हुआ, उसके बाद मंडी और फिर घुमारवी के बाद नेरवा, और अब ये यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन जो है वो चल रहा है शिलाई में। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। हमें यहाँ पे प्रदर्शन लगातार हो रहा है, क्या कहेंगे आप? ये प्रदर्शन सर हमारे क्षेत्रीय मुद्दों को देखते हुए हो रहा है। आपको पता है कि क्षेत्र के अंदर कितनी चोरी की समस्याएं बढ़ रही है, कितनी सारी बातें हो रही है। तो हमारा सिर्फ एक ही मांग सरकार से है, ये भारत सरकार ने जो वक्फ बोर्ड बना रखा है ये इलीगल बना रखा है। ये भारत के अंदर उस समय बनाया गया था जब शिया सुन्नी लड़ा करते थे, ये उन लोगों के लिए बनाया गया था। लेकिन आज की डेट में भारत सरकार ने इसको अनगिनत पावर देके बहुत गलत कार्य किया हुआ है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की हमारे देश को कोई जरूरत नहीं है। हमारा भारत यदि डेमोक्रेटिक स्टेट है तो डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो है इस तरह के संगठनों का, इस तरह वक्फ बोर्ड का कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कह रहे हैं जी? ये कि यहाँ पर हिंदू रहते हैं और जो बाहर से आते रहते हैं इनका ये चेक करना चाहिए। जो बाहर से आ रहे हैं मुसलमान कोई भी क्षेत्र से आ रहे हैं उनको चेक किया जाएगा। आप भी यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में जो है प्रदर्शन लगातार और संजौली के बाद से हम चाहते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश एक साफ सुथरा हमारा प्रदेश है, यहाँ पर इस किस्म की कोई वारदात ना हो इस तरह की हमारे शिमला में हुई है मस्जिद को लेकर। तो यहाँ हमारे यहाँ हिंदू जो एक जागरण है, हिंदू एकता है, हम उसके फेवर में हम हिंदू। हिमाचल में हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संजौली से शुरू हुआ पूरा विवाद नेरवा तक पहुंच गया है। 11 सितंबर को संजौली में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लोगों ने अतिक्रमण को ढहाने की मांग की और उसके बाद मंडी और बिलासपुर में यह मामला सामने आया, जहां अवैध निर्माण को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शन का यह सिलसिला नेरवा में भी जारी रहा। सिरमौर में प्रदर्शन कर रही जनता लोकगीत गाते हुए मार्च कर रही है। उनके हाथ में तिरंगा है और तिरंगा लिए ये लोग घुसपैठ और अतिक्रमण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हिमाचल में अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष लगातार हमला बोल रहा है। हिंदू संगठन सड़क पर उतरकर अवैध मस्जिदों को ध्वस्त करने की मांग कर रहा है। साल 2021 में हिमाचल प्रदेश में 393 मस्जिदें थी, लेकिन अब ये आंकड़ा मिलकर 520 का हो गया है। इसमें सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा 130 मस्जिद हैं, जहां आज हिंदू संगठन प्रदर्शन करने वाले हैं। इन अवैध मस्जिदों को लेकर हिंदू संगठनों का दावा यह है कि ज्यादातर मस्जिदें अवैध तरीके से खड़ी की गई हैं। संजौली के बाद मंडी, मंडी के बाद घुमारवी, और आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं शिलाई में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगातार उनके द्वारा नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है, नारेबाजी यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पे की जा रही है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बैनर जो है वो भी उठाया हुआ है यहाँ पे, और बैनर पर जो है वो बकायदा लिखा हुआ है कि ये आप देख सकते हैं कि जो वक्फ बोर्ड और अवैध घुसपैठियों को लेकर जो विशाल विरोध प्रदर्शन किया है। और मुख्य मांगे यहाँ पर लिखी हैं कि भारत सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करना, हिमाचल में बन रही अवैध मस्जिदों और मजारों के निर्माण पर रोक और क्षेत्र में अवैध घुसपैठियों को
रोकने के लिए। तो ये इस तरह के विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार हिमाचल में कई जगह पर देखने को मिल रहे हैं। और ये आप तस्वीर इस वक्त आप शिलाई से देख रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र सिंह नेगी। वीरेंद्र जी, आप प्रदर्शन आज यहाँ पर कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, अब अगर हम आज भी शतुरमुर्ग की तरह अपना सिर उसमें रेते में डुबा करके अपनी आंखें कबूतर की तरह मूंद लें तो अलग बात है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश की तरह हो रहा है। अगर कोई भी भारत में आ रहा है, कोई भी हिमाचल में आ रहा है, कोई भी कहीं जा रहा है, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी साजिश के तहत वो आ रहे हैं। सिर्फ एक प्लानिंग के तहत आ रहे हैं कि आओ इकट्ठे हो जाओ और कब्जे करो और उसके बाद क्राइम को आगे बढ़ाओ। अपनी जो हरकतें सामने आ रही हमें, अगर अब भी हम लोग साइलेंट रहे तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद गॉड नोज। बड़ी विडंबना है कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ देवी देवताओं का वास है, लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल देवभूमि का जो मुखिया है वो ये कहता है कि 97% हिंदुत्ववादी विचारधारा को हराकर हमने सत्ता पाई है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड हिमाचल प्रदेश के अंदर हर एक संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार जमाए बैठा है। तो कहीं हम देखते हैं कि NHO पर छोटी सी मजार 6 महीने के अंदर मस्जिद का रूप ले लेती है। यह बड़ी ही सोची समझी साजिश है और बड़ा ही षड्यंत्र है। जिस प्रकार हमारी बहु बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है, तो इसके लिए आज शिलाई के अंदर एक प्रदर्शन हुआ है जिसमें कि हम कह रहे हैं कि आगामी भविष्य में शिलाई के अंदर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कृत्य ना हो। हिमाचल में हिंदुओं के सड़कों पर उतरने की एक बड़ी वजह तेजी से हिमाचल में बढ़ती हुई डेमोग्राफी को भी माना जा रहा है। एक आंकड़े पर आप गौर करें तो 1971 की जनगणना में हिमाचल की कुल आबादी 34,60,434 थी, जो कि 2011 में बढ़कर 68,64,602 हो गई। 40 साल में ये आबादी का ग्रोथ रेट 98.37% का रहा। हिमाचल में 1971 में हिंदू आबादी जो कि 33,24,627 थी, 2011 में 65,32,765 हो गई। इस दौरान हिंदू आबादी की ग्रोथ रेट 96.50% रही। और इसी तरह 1971 में हिमाचल में मुस्लिमों की आबादी 50,337 थी, माफ कीजिएगा 50,327 थी, जो 2011 में 1,49,881 हो गई। लेकिन इन 4 दशकों में मुस्लिम आबादी का जो ग्रोथ रेट का रिकॉर्ड रहा वो तकरीबन 200% रहा। जी हां, 197.81%। हिमाचल में कुछ जिलों की डेमोग्राफी चेंज आपको इन आंकड़ों में दिखाई देगी। मंडी में 1971 से 2011 के बीच हिंदू आबादी का ग्रोथ रेट 94% था, जबकि मुस्लिम आबादी में वृद्धि दर 202.04%। चंबा में 1971 से 2011 के बीच हिंदू आबादी का ग्रोथ रेट 102% रहा, जबकि मुस्लिम आबादी में वृद्धि दर 128.44% रही। सिरमौर में 1971 से 2011 के बीच हिंदू आबादी का ग्रोथ रेट 110% का रहा, जबकि मुस्लिम आबादी की वृद्धि इससे जस्ट डबल थी, यानी कि 203.67%। कांगड़ा का भी रिकॉर्ड आप देखें, 1971 से 2011 के बीच हिंदू आबादी की ग्रोथ रेट 13% रही, जबकि मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 67.96% रही।